Welcome to Urjit Universal Academy, friends. Absolutely, your wealth is very well. I know. As far as I know, you are prepared for himself for exam. Guys, vocab is a very important role for every examination. So let's begin question number 1. Aberration means a normality, division from the norm, and see happiness, clarity. Now you have watching in screen. So very important question for everyone. So note down in paper. Friends, abbreviation means what is abbreviation? Abbreviation. अनियमितता क्या होगा? अनियमितता. तो आंसर इज बी राइट. बी राइट. यानी कि एंड द एब्रिविएशन इज एनोमली, regularity often referring to something differ from what is expected. मीन्स जो किसी ऐसी चीज़ से अपेक्षित करता हो जो भिन्न हो. क्या हो? भिन्न हो. यानी कि जैसे कि अच्छा करने और अच्छे प्रवृत्ति के लिए जो ध्यान दे, दयालु और परोपकारी हो उसके लिए. तो समझ गए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं. ये रहा आपकी स्क्रीन पे. 10. यदि आप नए हैं तो उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए. एंड मैं नीड इच 1000 सब्सक्राइबर. सो फ्यू सब्सक्राइबर बिफोर बैक. So I want you clear for me word. So what is the meaning of a benevolent? चलिए बताइए. A malevolent, kind and charitable, indifferent and hostile. यानी कि आंसर इज बी. चलिए जल्दी जल्दी करते हैं. आंसर इज बी, काइंड एंड चैरिटेबल. यानी कि दयालु और परोपकारी. दयालु और परोपकारी. Benevolent refer to the disposition to do good and show kindness. यानी अच्छा करने और दया दिखाने की प्रवृत्ति. काइंड ऑफ चैरिटेबल. बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड. अक्सर एग्जाम में पूछे हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे. व्हाट डज कोकोफेनी मीन्स? अ प्लेजेंट साउंड, अ हर्ष, डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड, साइलेंस एंड हार्मोनी. प्लीज चूज ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. तो आंसर इज बी. Answer is B. A harsh discordant mixture of sound. A harsh discordant mixture of sound.
चलिए बताइए। यानी कि कोकोफोनिक जो होता है ना, डिस्क्लोज अ लाउड कैथोटिक नॉइज दैट इज द ऑफ्टन जेयरिंग टू द ईयर। यानी कि ध्वनियों का एक ऐसा कठोर जिसमें तालमेल न हो। कोकोफोनी यानी कि जोरदार, जो कि बहुत ही लाउड साउंड होता है, और ये क्या होता है, हमारे कानों को तकलीफ देती है, यानी कि अव्यवस्थित होती है, मिक्सर ऑफ साउंड होती है, जिसका कोई मीन्स समझ में नहीं आता और हमारे सिर्फ हमको तकलीफ देती है। ऑफ कोर्स यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। चलिए बताइए, व्हाट डज डिफरेंस मीन्स? Disrespected, submission to the wishes or opinion of others, indifference, hostility. तो आंसर इज बी। अब फ्रेंड्स में अक्सर कुछ ज़्यादा हम आंसर जो है बी रखें, उसका मीन्स भी बताएंगे, क्योंकि जानते हैं कि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, तो उसमें आप इस जल्दी रिवीजन में आपका ये हेल्प करता है। इसीलिए हमने ज़्यादातर आंसर बी को ही चूज किया है। चलिए समझ लीजिए इसको क्या मीन्स है। फ्रेंड ये होता है जे डिफरेंस सो रिस्पेक्टेड एंड कंसिडरेशन फॉर समवन एल्स फीलिंग और ओपिनियन। यानी सम्मान जो होता है, किसी दूसरे की भावनाओं और विचारों के सम्मान के प्रति जो भाव दर्शाता है, उसी को कहते हैं आपका डिफरेंस मीन्स सबमिशन टू द विशेस और ओपिनियन ऑफ अदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। जस्ट मिनट, क्या हो गया, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ जारी हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। What does emulate means? To criticize, to imitate, to abandon, to ignore. Emulate means अनुकरण करना। क्या होता है? अनुकरण करना। क्रिटिसाइज मीन्स जानते ही हैं, आलोचना करना। इमिटेट मीन्स जानते ही हैं, नकल करना। क्या? नकल करना। और अबंडन मीन्स जानते ही हैं, त्यागना। इग्नोर यानी कि नज़रअंदाज करना। तो राइट आंसर इज आंसर बी, इमिटेट, नकल करना। यानी कि किसी प्रशंसित व्यक्ति की नकल करना। नकल किसका किया जाता है? जो हमसे अच्छा हो या हमसे प्रशंसनीय हो, उसी की हम नकल करते हैं। टू इमुलेट मीन्स स्ट्राइव टू इक्वल ऑफ मैच by imitating someone admired। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। What does fastidious means? फ्रेंड
फास्टिडियस मीन्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केयरलेस, very attentive to the detail, indifferent, generous. Please choose options, right answer. फास्टिडियस मीन्स प्रेफरेंट होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। केयरलेस मीन्स लापरवाह। वेरी अटेंटिव मीन्स क्या होता है? वेरी अटेंटिव टू डिटेल। इंडिफरेंट, वेरी अटेंटिव टू डिटेल मीन्स विस्तार पर बहुत ध्यान देना। इंडिफरेंट मीन्स उदासीन। जनरल जानते ही हैं उदार होता है। तो आंसर इज बी करेक्ट। वेरी अटेंटिव टू डिटेल। फास्टिडियस डिस्क्राइब, अगर इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, समवन हु meticulous and demanding about the standards, यानी जो मानकों, ऐसे मानक जो बहुत ही सावधानी से मांग करता है, यानी किससे? जैसे कि हमने बताया क्या कि दुर्लभ व्यक्ति। फास्टिडियस मीन्स दुर्लभ व्यक्ति। तो दुर्लभ व्यक्ति अगर कोई है, कठोर व्यक्ति है, तो उससे हमें बहुत कोई भी चीज़ काम कराना होगा तो बहुत सावधानी से कराना होगा ताकि हमारा काम न रुके। तो क्या हो गया? निश्चित ही आप समझ गए होंगे। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7A स्क्रीन पे। व्हाट डज द garrulous means quite talkative, especially about tribal matter, reserved and angry. आंसर इज बी। चलिए पहले आंसर जान लीजिए, फिर एक्सप्लेन हम कुछ को कर देते हैं। इसका मीन्स होता है फ्रेंड बकवास करने वाला। गैरुलस मीन्स बकवास करने वाला, यानी टॉकेटिव स्पेशलिटी अबाउट द ट्राइबल मैटर, यानी कि ऐसा व्यक्ति कि जो बातूनी हो। गैरुलस रिफर टू द समथिंग वाच टॉक एक्सेसिवली एंड ऑफ्टन अबाउट द अनइम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि बातूनी व्यक्ति क्या होता है? अक्सर महत्वहीन बात करता है। जो गंभीर व्यक्ति होते हैं बहुत ही शांत और कम बोलने वाले होते हैं, और जो बातूनी व्यक्ति होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वहीन बात करता है। निश्चित ही आंसर आप समझ गए होंगे। गैरुलस अब आप नहीं भूलेंगे, ऐसे ही आशा करता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा इसलिए What does harangue mean? A short speech, a lengthy and aggressive speech, a compliment, a whisper. harangue means होता है फ्रेंड भाषण। खांसी आ रहा है, पर मैं रुकने वाला नहीं, आप भी रुकने वाले नहीं। मैं रुक गया तो फिर भी आपको नहीं रुकना है, क्योंकि बीट इस बार एग्जाम को बीट जरूर करना है। तो चलिए बताइए, अब तो समझ गए भाषण क्या है। जानते ही हैं, शॉर्ट स्पीच में एक संक्षिप्त भाषण होता है। लेंदी अग्रेसिव स्पीच यानी कि एक लंबा व आक्रामक। कम्प्लीमेंट यानी एक प्रशंसनीय भाषण। यार विस्पर में फुसफुसाहट वाली भाषण। आंसर इज बी राइट। आंसर इज बी राइट। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी पे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफेबल? चलिए, अंडरस्टैंडेबल, टू ग्रेट टू बी द एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, सिंपल एंड बोरिंग। चलिए आंसर बताइए। हम जहाँ तक जानते हैं कि इनफेबल मीन्स होता है अवर्णनीय, यानी कि शब्दों का वर्णन करने के लिए महान व्याख्या जो होता है, उदाहरण जिसका दिया जाता है, पर्याप्त वर्णन कर दिया जाए, किसी का उदाहरण दे दिया जाए। तो चलिए अब चूज कर लीजिए आंसर जल्दी जल्दी। तो आंसर इज टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस इन वर्ड। आंसर इज बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज juxtaposition means? A comparison of the similar thing, be placement of two things close together for contrasting effect, C separation and D addition। फ्रेंड यानी कि जो जस्टपोजिशन होते हैं इसका मीन्स क्या होता है? मीन्स आपके आंसर में ही छुपा है। तो आंसर इज बी। प्लेसमेंट ऑफ टू थिंग क्लोज टुगेदर, प्लेसमेंट ऑफ टू थिंग क्लोज टुगेदर, कंट्रास्टिंग इफेक्ट, यानी कि विपरीत प्रभाव के लिए जो दो चीज़ों को एक साथ रखा जाता है, यानी एंटीथीसिस टाइप। जैसे दो शब्दों का उसी चीज़ को एक गुड कह दिया जाए, बैड कह दिया जाए, तो एक क्या मिक्सचर ऑफ द साउंड हो जाए, मिक्सचर ऑफ द वर्ड हो जाए, तो इसे कहते हैं जस्टपोजिशन। ऑफ कोर्स यू आर अंडरस्टैंड विदाउट एनी कन्फ्यूजन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। व्हाट द लिंग्विड मीन्स? एनर्जेटिक, वीक ऑफ द हेटिगेट, एंग्री एंड एक्साइटेड, एंग्री एंड एक्साइटेड। चलिए आंसर बताइए। लैंग्वेज मीन्स एनर्जेटिक, वीक ऑफ हेटिगेट, तो आंसर इज वीक ऑफ देख रहे हैं फ्रेंड ना, कॉन्टिन्यूअस, एक कफ का प्रॉब्लम है, फिर भी हम आपके लिए डटे हैं। पर आप एक क्लिक करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड का काम आपका मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ऐसा लगता है कि मेरा मेहनत सफल हो गया। तो प्लीज़ कंजूसी न कीजिए। तो कमज़ोर क्या होता है? वीक एंड फेटिग मीन्स कमज़ोर या थका हुआ, यानी कि लिंग्विड डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ द वीकनेस और फेटिग्यू, अ सेंस ऑफ डेस्टीरियस, यानी कि कमज़ोर व्यक्ति अक्सर क्या होता है? थका हुआ महसूस करता है, तो कोई भी काम नहीं कर पाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि वो थक जाता है, एनर्जेटिक नहीं होता है। तो निश्चित ही आप समझ गए होंगे इसको। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसएंथ्रोपी? लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, हेटर ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड सोशियलिटी। एंड डी रहा ए, फिलैंथ्रोपिस्ट। आंसर इज बी, हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मनुष्य का जो विद्रोह करता है, मनुष्य से मनुष्य का द्रोह, यानी कि मानव जाति के लिए, जिसमें मानव जाति में अविश्वास हो, नफरत हो, उसे क्या कहते हैं? हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मिसएंथ्रोपी मीन्स समझ गए होंगे, मिसएंथ्रोपी मीन्स हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव जाति से अविश्वास और नफरत करने वाला। चलिए, व्हाट डज द नियोफाइट मीन्स? एक्सपर्ट, a beginner, a teacher, a veteran। चलिए आंसर बताइए। तो आंसर भी, आपको आंसर के लिए बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। एग्जाम टाइम में जो ना एक सीरीज टाइम हमने बनाया ना, इसको आपको फटाफट रिवीजन करने में हेल्प करेगा। आप कितने भी स्पीड मोड में रेजोल्यूशन कर दीजिए, आपका रिवाइज होता चला जाएगा। तो नियोफाइट मीन्स बिगिनर, यानी नौसिखिया व्यक्ति, टैरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the obfuscate means? Obfuscate, to clarity, to confuse or make unclear, to simplify, to illuminate। ऑब्फ्यूज्ड मीन्स, फ्यूकेट मीन्स होता है, क्या होता है फ्रेंड? प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टिपिकल है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अस्पष्टीकृत, कन्फ्यूज आर मेक अनक्लियर, यानी भ्रमित करने वाला, जानबूझकर कठिन किसी चीज़ को बना दे तो उसमें क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा। चलिए, व्हाट डज प्रोक्लेविटी मीन्स? डिसइंटरेस्ट, a natural inclination or tendency। C, a form of aversion। D, indifference। तो आंसर इज बी, a natural inclination or tendency। यानी कि एक प्राकृतिक जो झुकाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट डज इक्चोटिक मीन्स? रियलिस्टिक, externally idealistic and impractical, pessimistic, pragmatic। तो आंसर इज बी, एक्सटर्नली आइडियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, यानी अत्यंत जो आदर्शवादी हो, व्यवहारिक हो, उसे क्या कहते हैं? एक्जियोटिक। फ्रेंड्स देख लीजिए, जिसके टॉप वोकैब है, ये सारे वोकैब आए हैं कहीं ना कहीं।
एक बार नहीं कई बार आए। तो हर एग्जाम में 4 और 5 vocab आ ही जाते हैं। तो ये गेम चेंजर आपके लिए होगा। vocab को आप इग्नोर न कीजिए। चलिए, व्हाट डज द recalcitrant मीन्स? obedient, stubbornly resident to authority, agreeable। यानी कि recalcitrant from the head describe someone who differ manage, यानी कि वह व्यक्ति जिसे प्रभावित नियमित करता हो, यानी कि आज्ञाकारी। और एकता का जो विरोधी हो वो क्या हो जाता है? stubbornly resistant to authority। Answer is B, right। Next, what does sagacious means? Foolish, wise and perceptive and different, also inexperienced। please choose correct option। तो इसका मीन्स होता क्या है फ्रेंड? सजेशियस मीन्स होता है, क्या होता है? बुद्धिमान, यानी कि बुद्धिमान या समझदार। तो आंसर वाइज एंड परसेप्टिव, यानी जो मानसिक रूप से विवेक या अच्छा निर्णय ले सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है स्क्रीन पे। व्हाट डज टेसिटर्न मीन्स? टॉकेटिव, रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव, लाउड, एंथुजियास्टिक। आंसर ए रहा बी, रिजर्व्ड ऑफ अनकम्युनिकेटिव। टेसिटर्न मीन्स फ्रेंड क्या होता है? मौन। पूछ रहा है मौन का मतलब क्या होता है, मौन का मीन्स क्या होता है? मौन का मीन्स यही होता है जो अल्पभाषी हो, जो चुप और शांत रहे। तो टेसिटर्न मीन्स रिजर्व्ड, अनकम्युनिकेटिव, यानी कि जो रिजर्व्ड रहे और अनकम्युनिकेटिव रहे। चलिए, व्हाट डज अनऑक्जेरियस मीन्स? सॉरी, uxorious means witty, excessively devoted or submissive to one wife, ambitious and cynical। चलिए बताइए आंसर जानिए, फटाफट लंबे होते जा रहा है। आंसर इज बी, एक्सेसिवली डिवोटेड आर सबमिसिव टू वन वाइफ, यानी अपनी पत्नी के जो प्रति अत्यधिक समर्पित हो, ऐसा व्यक्ति जो आज्ञाकारी हो। शायद आप लोग भी कुछ लोग होंगे आज्ञाकारी, तो आप जान लीजिए इसका तो मीन्स भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे, समझ भी गए होंगे। तो इसको भूलिएगा नहीं, क्या? अक्जोरियस मत भूलिएगा, अक्जोरियस। चलिए आगे बढ़ते जाइए, आजकल ज़्यादातर आज्ञाकारी है। चलिए, व्हाट इज एन अदर वर्ड विच मीन्स द सेम एज नोमैडिक?
while barbarous, brave and roving. फ्रेंड्स, क्या होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या कहता है वंडरिंग एमलेसली, यानी कि क्या करता हो वंडरिंग एमलेसली, बिना कोई उद्देश्य के जो घूमता रहता, जैसे कि बंजारे हो गए, ये क्या होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान करते रहते ना, तो ये जान लीजिए नोमैडिक है, यानी कि रोविंग है। अन्य शब्दों में आप एंड अदर वर्ड में क्या कर सकते हैं, रोविंग, वंडरिंग एमलेसली। नोमैडिक मीन्स समझ गए होंगे अच्छे से, आप लोग समझदार हैं भी और जानते भी हैं। फाइंड द वर्ड विच हैज द सम मीनिंग एज क्लेव, बिग बट लिटिल एंड ग्रीन। चलिए बताइए आंसर। आंसर बताइए फ्रेंड। आंसर इज बी, कट, कटार। इसका मीन्स क्या होता है, क्लेव मीन्स कटार, तो आंसर इज बी राइट। What is another word? Precarious, secure, exalted, uncertain and important. Choose right answer. तो आंसर इज सी राइट, आंसर इज सी करेक्ट, अनसर्टेन। जो प्रिकेरियस मीन्स होता है, क्या होता है, सम टाइम अप सम टाइम बैक, यानी कि जो कभी आगे हो कभी पीछे हो, इसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रिकेरियस यानी कि अनसर्टेन, इसमें संदेह रहता, भ्रम रहता। चलिए 24, what is the synonym of the word parochi, prochile, abstract, unorthodox, baffling and conservative? चलिए बताइए। आंसर इज डी राइट, डी राइट, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स होता है क्या, तो नैरो माइंडेड, यानी कि संकीर्ण। तो लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा स्क्रीन पे। व्हाट वर्ड करस्पॉन्डेंट टू द मीनिंग ऑफ being implied without being stated? Hostile, tacit, overt and generic. Friend, answer is tacit. tacit means होता क्या होता है, overt होता है, यानी कि मौन, मौन का ज्ञान। जैसे कि आपने मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो आपका जो बच्चा है वो क्या है, वैसे ही डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि ये जो चीज़ होता है मौन ज्ञान, वो मौन ज्ञान यानी कि जो उसमें आपकी हाथों की कला है, जो आपके ज्ञान के अनुभव एक्सपीरियंस है, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो जैसे मान लीजिए लता मंगेशकर होगी, लता मंगेशकर की जो वॉइस है
क्या इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? नहीं। तो इसे आप जान लीजिए, टेसिट मीन्स अच्छे से आप जान लीजिए। तो फ्रेंड, उचित यूनिवर्सल एकेडमी को निश्चित ही सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और शेयर भी कीजिए, और इसी के साथ उचित यूनिवर्सल एकेडमी पर आने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग उचित यूनिवर्सल एकेडमी।